पुलिस और सीबीआई भूल जाओ, करौली बाबा अतीक का बताएंगे पता। ओम शिव बैलेंस से सुधार देंगे पाकिस्तान से रिश्ता। बाबा करौली के दावों की खुलेगी पोल, पुलिस करेगी गिरफ्तार, बाबा जाएंगे जेल। देश भर में बाबाओं की खासी चर्चा है, चाहे वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में आए कानपुर के चमत्कारी बाबा और ओम शिव बैलेंस बोलकर सभी कष्ट हर लेने वाले करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया हो। बाबा के दावे इतने बड़े हैं कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को घर में कैद कर दिया था, उस बीमारी को बाबा बिना दवा के ही ठीक कर दे रहे हैं। यानी बाबा मेडिकल साइंस से भी ऊपर उठ चुके हैं। संतोष भदौरिया के दावों की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बाबा दावा करते हैं कि मैं अतीक अहमद के शूटरों को ढूंढने में यूपी पुलिस की मदद कर सकता हूं। यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है जितना बड़ा बाबा का चमत्कार है। बाबा का कहना है कि इसके लिए यहाँ आकर यूपी पुलिस को एक दिन अनुष्ठान करना होगा। बाबा यहीं नहीं रुके, क्योंकि इस बार बारी नापाक पाकिस्तान की थी। बाबा ने इस नापाक पाकिस्तान को भी सुधारने की बात कह दी, जिसने भारत से 2 बार युद्ध किया, दोनों बार मुंह खाई। फिलहाल खाने और पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा उस पाकिस्तान को सुधार कर भारत का सबसे अजीज दोस्त बना देंगे। यानी आजादी के बाद जितने भी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री थे, उनमें कोई खास टैलेंट नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान से रिश्ते खराब थे। लेकिन अब बाबा ओम शिव बैलेंस बोलकर सब सही कर देंगे। बाबा इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं। और इस बार बाबा फंस गए। फंसे इसलिए क्योंकि उनका इस बार एक डॉक्टर से पाला पड़ गया, जिसने उनके चमत्कार पर ही सवाल उठा दिया। फिर आरोपों के मुताबिक उसके साथ बाबा के अनुयायियों ने मारपीट की और उसका सिर भी फोड़ दिया। लेकिन गलती ये हो गई कि वो आदमी पढ़ा लिखा था और पुलिस से जाकर इसकी शिकायत कर दी। और तो और डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर बाबा पर उठने लगे सवाल। देश की मीडिया बाबा के आश्रम पहुंचने लगी और फिर धीरे धीरे बाबा के साम्राज्य का खुलासा होने लगा। वहीं जब बाबा से सवाल पूछा गया कि नोएडा के डॉक्टर के साथ आपके समर्थकों ने मारपीट क्यों की, तो बाबा इस बात से तुरंत मुकर गए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बाबा ने बताया कि यहाँ पर आकर वो शख्स बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद भक्तों ने उसे बाहर निकाल दिया। बाबा ने पुलिस को यह भी बताया कि उनके नाम पर बिना जांच के FIR दर्ज की गई है, जबकि मैंने कोई मारपीट नहीं की और ना ही मारपीट के लिए किसी को कहा। बाबा ये भी कहते हैं कि कानपुर पुलिस यहाँ आई थी, भेंट नहीं हो पाई, मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, डॉक्टर पागल है। खैर, ये तो बात थी बाबा की FIR पर। ओम शिव बैलेंस वाले चमत्कारी मंत्र को लेकर भी बाबा क्या कहते हैं, ये भी जरा आपको बताते हैं। बाबा का कहना है कि इसमें क्या दिक्कत है, ये मेरे शब्द हैं, बैलेंस से चीजें बैलेंस हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि सपा शासनकाल में यूपी के DGP ने साजिश के तहत डॉक्टर सिद्धार्थ को आश्रम भेजा था। पूर्व DGP ने थाने में बैठकर मेरे खिलाफ FIR लिखवाई। सपा के समय के कुछ IAS अधिकारियों ने भी साजिश की है। ये अधिकारी अखिलेश और मुलायम दोनों सरकारों में रहे। करौली बाबा ने कहा कि सनातन क्यों सुविधा में नहीं रह सकता है, बिल्कुल रहेगा, पूरी सुविधा में रहेगा और रहूंगा, जिसको परेशानी है होती रहे। डॉक्टर से मारपीट के मामले में बुधवार देर रात कानपुर पुलिस ने करौली बाबा के आश्रम पहुंचकर जांच की। इससे पहले दोपहर में कानपुर पुलिस बाबा के बयान दर्ज करने पहुंची थी, लेकिन बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई और न ही आश्रम के मैनेजर से बात हुई। इसके बाद शाम को एक बार फिर कानपुर पुलिस के जांच प्रभारी आश्रम पहुंचे और आश्रम के मैनेजर के पास जाकर CCTV रूम का मुआयना किया और घटना के दिन का CCTV फुटेज मांगा, लेकिन वो मिल नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। बताया जा रहा है कि करौली सरकार का थाने में भी दबदबा है। स्थानीय पुलिस भी उनकी भक्त है और भक्तों के हाथ में जांच की कमान है। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। केस दर्ज होने के बाद बुधवार दोपहर पुलिस आश्रम पहुंची थी। पुलिस बाबा की चौखट के पांव छूकर 5 मिनट में ही वापस लौट आई। जब इसकी जानकारी DCP को हुई तो उन्होंने विवेचक को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद विवेचक देर रात आश्रम पहुंचे थे। विवेचक ने बाबा से घटना के संबंध में बातचीत की तो बाबा ने घटना को नकार दिया, जबकि डॉक्टर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है। वहीं इसके बाद ये सवाल उठता है कि अगर पुलिस ही बाबा की भक्त होगी तो बाबा के खिलाफ जांच निष्पक्ष कैसे होगी। स्पेशल रिपोर्ट A News टुडे।